अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ मोहम्मद अतीक और आप ऑनलाइन सीरीज़ जो हैं देख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर्स को। तो बेटा लास्ट टाइम जो है हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और इसके साथ साथ जो थी हमने न्यू टर्मिनोलॉजीज़ की थी। आज जो है बेटा हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन जो हैं पेज नंबर 86 के ऊपर वेयर इज़ द सर्जन, उसकी साइंटिफिक रीज़न वाले क्वेश्चंस को करेंगे। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन करना है, वाई देयर इज़ अ लेस इन्फेक्शन इन अ सर्जरी दैट इज़ परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ रोबोट। वो कहता है कि वो वाला ऑपरेशन जिसके अंदर हम रोबोट्स की मदद लेते हैं, यानी कि वो जो मशीन होती है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है और उसको जिस कंट्रोल किया जाता है, जो मशीन के ज़रिए ऑपरेशन करते हैं, उसके अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो कम क्यों होता है, जबकि जो इंसान करता है ऑपरेशन उसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप इस पे क्वेश्चन 1 लिख रहा हूँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ये जो आपके पास साइंटिफिक रीज़न है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। आप लिखेंगे इट इज़ बिकॉज ऐसा इसलिए होता है, रोबोट कट द बॉडी इन स्मॉल एरिया। अब देखें किडनी का ऑपरेशन हो रहा है, इंसान उस पर ज़रा जो चाक होता है ना बॉडी को, इंसान जो ज़रा थोड़ा ज़्यादा लगाता है क्योंकि इंसान ने ज़ाहिर अंदर देखना है, देखने के बाद हाथ जो है उधर लेके जाना है उस तक, वहाँ से काटना है, उसको ऑपरेट करना है, व्हाटएवर जैसे भी है, ट्रांसप्लांट भी आप कर लें, या इसी तरह जो है जब आपने वो करनी होती है रिमूव अपेंडिक्स को रिमूव करना होता है, फिर भी कट जो है वो बड़ा ही लगता है, ठीक है, क्योंकि इंसान ने ज़ाहिर अंदर देखना है, फिर उसको वहाँ से ज़ाहिर बाद में वो कटर डाल के उसको काटना है, लेकिन देखने के लिए और उसको वो क्या करता है, कट बड़ा लगा देता है। लेकिन रोबोट जो है वो कट लगाते हैं छोटा लगाते हैं। इसकी वजह से वो क्या होता है कि इजीली वो बाद में रिकवरी हो जाती है, जबकि बड़ा कट जो है, बड़ा ज़ख़म होगा तो देर से भरेगा, छोटा ज़ख़म होगा तो वो जल्द भरेगा। आप लिखेंगे इट इज़ बिकॉज द रोबोट कट द बॉडी इन अ स्मॉल साइज एंड reduces the chance of इन्फेक्शन का जो चांस होता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट वो कहते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्सिस इन टेली सर्जरी। वो कहता है कि जो नर्स आपके ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हैं उनका क्या रोल है, वो क्या करती हैं। अच्छा बेटा, वो जो उनके जो काम है ना, आपने सिर्फ वो लिखने हैं, दे, क्योंकि 2 होती है ना, 2 से 3, दे एडजस्ट द स्पेलिंग करेक्ट कर लें, दे एडजस्ट द आर्म ऑफ रोबोट, उसके रोबोट के जो बाजू हैं उनको एडजस्ट करती हैं। दे गिव एनेस्थीसिया टू पेशेंट, मरीज़ को क्या करती हैं, वो बेहोशी की दवाई देती हैं। दे फिक्स द कैमरे को वो क्या करती हैं, फिक्स करती हैं। और इसके अलावा भी है कि वो बाद में उसको ऑपरेशन थिएटर से जो है वो बाहर शिफ्ट करती हैं, ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद जो है वो डॉक्टर को गुड बाय भी कहा करती थी, तो वो भी हो सकता है, लेकिन यहीं तक क्लियर है आपका। डिस्क्राइब अ रोबोट यूज इन टेली सर्जरी बाई कंपेयरिंग इट टू ह्यूमन आर्म। वो कहता है कि कोई ऐसा रोबोट बताएं जो जिसकी मदद से हमने ये सर्जरी परफॉर्म की हो और उसको इंसानी हाथ के साथ भी कंपेयर करें। आप लिखेंगे यहाँ पर लिख लें मेरे क्वेश्चन 3, डी छोटा डालना है, डा विंसी
इस तरह इन्वर्टेड कॉमास डालने हैं। रोबोट इज, बल्कि लिखें हैज़ बीन यूज्ड, हैज़ बीन यूज्ड इन टेली सर्जरी, टेली सर्जरी के अंदर वो यूज़ किया जा सकता है। इट हैज़ 3 आर्म, इसके 3 बाजू होते हैं। कट्स एंड ऑपरेट मोर एक्यूरेटली देन ह्यूमन आर्म। अब देखिए उसके बाजू भी 3 होते हैं बेटा, इंसान के 2 होते हैं, उसके बारीक बाजू होते हैं, इंसान के थोड़े भारी होते हैं। उसने कटिंग करनी है, उसके अंदर देखना है, उसके ऊपर कैमरा भी बारीक सा लगा होता है, तो वो इजीली सब कुछ कर लेता है, लेकिन इंसान का बाजू जो है वैसे नहीं कर सकता। अच्छा वो कहते हैं व्हाट आर द सम यूजेस बेनिफिट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के जो हैं वो कुछ फ़ायदे बताने हैं आपने बेटा, तो आप लिखेंगे। आपको पता है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, आपने कोई चीज़ देखनी है, आप क्या करते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं, वहाँ से सर्च कर लेते हैं। आप लिखेंगे इट इज़ अ सोर्स ऑफ, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये क्या है, इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक हो गया। और दूसरी बात, आपने यहाँ से अमेरिका, लंदन या दुबई या किसी जगह पर अगर आपने कॉल करनी हो तो आप इंटरनेट के थ्रू करते हैं, वो आपको कॉल पैकेजेस सस्ते मिल जाते हैं उनकी जो आपने किसी से कांटेक्ट करना है तो। और अब आजकल तो तकरीबन हर जगह पे नेट मौजूद है ना। तो पहले क्या होता था कि लोगों को एक तो कॉल पैकेजेस बहुत महंगे मिला करते थे, जिसकी वजह से वो अपने अजीज़ों को, अपने अहबाबों को जो है वो कॉल नहीं कर सकते थे। तो आप लिखेंगे इट ब्रिंग द वर्ड, इट brings the world closer to each other। इसने लोगों को एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब ला दिया है। और कुछ लोग हैं बेटा वो ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं, गेम्स को खेलते हैं, इसी तरह जो है वो अपनी अमेज़ॉन है जैसे दराज है, वो लोग क्या करते हैं, सेलिंग परचेजिंग करते हैं, तो वो कईयों का सोर्स ऑफ अर्निंग भी है। तो आप लिखेंगे इट इज़ आल्सो सोर्स ऑफ अर्निंग। ये क्या है, लोगों की वजह है कि लोग क्या करें, इससे चीज़ों को बनाएं, अमाउंट को जो है वो कमा सकें। यहाँ तक बात क्लियर होगी बेटा। उसके बाद आपने एक क्वेश्चन, आपकी असाइनमेंट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के ऊपर, पेज नंबर 86 के ऊपर ही है। पहला क्वेश्चन, व्हाट अ गुड सर्जन, वो कहता है व्हाट मेक्स अ गुड सर्जन, एक अच्छा ऑपरेशन करने वाला कौन होता है। और वो कहता है लिस्ट द क्वालिटी ऑफ अ गुड सर्जन, एक अच्छे ऑपरेशन करने वाले की क्वालिटीज़ जो हैं, खसूसियात, वो भी आपने लिखनी है। दैट इज़ योर असाइनमेंट। आप लिखेंगे, लिखने के बाद ये जो है मुझे चेक करवाएंगे। कवर होगी यहाँ तक बात बेटा। अच्छा नेक्स्ट है, वो कहते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ किडनी, हाउ आर किडनी स्टोन कास्ट। वो कहता है कि किडनी स्टोन्स क्या होती हैं आपके पास और ये किस तरह से बनती हैं। इसके साथ साथ आपको वो कह रहा है कि व्हाट आर किडनी, तो आप लिखेंगे किडनी filters the blood and involve in
यूरिन फॉर्मेशन, किडनी है बेटा वो क्या करती है, आपके ब्लड को साफ़ करती है और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको यूरिन की शक्ल में, पेशाब की शक्ल में जिस्म से क्या करती है, बाहर निकाल दी जाती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर किडनी एक्सपायर हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं कि उसकी जो गुर्दे हैं वो फेल हो गए, किडनी फेल हो जाता है, रीनल फेलियर इसे कहते हैं। अगर गुर्दा ख़त्म हो जाता है, फेल हो जाता है, तो बेटा वो कभी भी इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। वो क्या करेगा कि या तो वो किडनी ट्रांसप्लांट करवाएगा, गुर्दा किसी से लेगा और फिर उसको अपनी बॉडी में जो है उसको एक्सचेंज करवाएगा, ट्रांसफ़र करवाएगा। तो किडनी जो है फ़िल्टर करती है ब्लड को और यूरिन जो है उसको फॉर्मेशन करवाती है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो कहता है कि आप मुझे ये भी बताएं कि जो आपके पास किडनी स्टोन्स हैं इनकी क्या कास्ट है। आप इसमें लिखें कि किडनी जो है इट इज़ फॉर्म्ड बाय कैल्शियम ऑक्सलेट। अभी बताता हूँ क्या होती है, इससे दो ही वजह लिख लें। और नेक्स्ट लिखें इनटेक ऑफ आयरन रिच फूड प्लस टैबलेट। बेटा क्या होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, बेटा आपके पास जो टमाटर होते हैं, टमाटरों के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। अगर आप वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर आप उसको खाते हो और आपकी आदत है कि आपको खाते हुए तो बड़ा मज़ा आता है, तो आप उसको वो खाने, आपका शौक़ है, आप उसको खाते रहते हो, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बेटा ऑक्सलेट जो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम स्टोन की काज बनता है। और इसी तरह इनटेक ऑफ आयरन रिच फूड एंड टैबलेट, अगर आप ऐसे टैबलेट्स लेते हो जिसमें आयरन की कंसनट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसको लेते हो और वो भी आपकी क्या करती हैं, स्टोन बनाती हैं। हाइपरटेंशन जो है वो भी क्या करती है, स्टोन का काज बनती है, लेकिन वो जो है वो इतनी नहीं होती जितनी इनकी वजह बनती है। क्लियर होगा बेटा। तो यहाँ तक तो था बेटा आज का हमारा काम जो यहाँ पे कवर हो गया। नेक्स्ट है साइंस स्किल, वो जो है आपके पास है, प्रोजेक्ट्स है नेक्स्ट, वो भी इंशाल्लाह जो है वो बाद में करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो है वो इस टर्म का जितना भी सिलेबस है वो यहाँ पर हमारा ख़त्म हो चुका है। तो बेटा अब मैं आपको टेस्ट दूंगा, आप जो है वो टेस्ट करेंगे, करने के बाद आप लोग जो है वो मुझे चेक करवाएंगे अपने टेस्ट को। बेटा हम जो अपना स्टार्ट लेंगे वो अपने यूनिट नंबर 13 से लेंगे, एज़ फास्ट एज़ एन एयरप्लेन। वहाँ से हम अपना स्टार्ट लेंगे और इसमें आपके कुछ MCQs होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। फ़िलहाल अभी यही करेंगे और ये आप मुझे याद करके फिर आप मुझे जो है वो चेक करवाएंगे। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है आपका टेस्ट डिस्प्ले हो जाएगा। जी तो बेटा आपका टेस्ट जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले है। इसमें ज़रा MCQs नंबर 3 है, डैश इज़ प्रोड्यूस बाय पासिंग करंट है, ठीक है। वो ज़रा जो है ना रिफ्लेक्शन की वजह से वो नज़र नहीं आ रहा। इसको मैं कोशिश तो करूँ कि आपको नज़र आ जाए, यहाँ तक होप्स हो कि आपको यहाँ पे आप नज़र आ रहा होगा। तो ये वाला जो है आपका रिफ्लेक्शन बाय पासिंग करंट है, रिफ्लेक्शन की वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा। तो बेटा MCQs जो होंगे वो आपके 1 मार्क्स का होगा। शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं आपको 5, वो आपके 10 मार्क्स के होंगे। 15 नंबर का आपका जो है ये टेस्ट होगा। पासिंग मार्क्स बेटा आपके लिए 10 मार्क्स हैं, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना है, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।